अरे बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि बहू पहली बार इतना दूर सफर कर रही है ना। मम्मी जी डरने की क्या बात है, वो तो चली जाएगी ना। अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि तू चला जाना उसके साथ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अभी तो मैंने छुट्टियां ली थी, बार बार मुझे छुट्टी नहीं देंगे। आपको पता है ना ऑफिस में कितना सारा काम रहता है। लेकिन बेटा, कैसे जाएगी बहू? अरे मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो चली जाएगी ठीक है। ठीक है बेटा, तेरे ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया। मैं बहू को आवाज दे देती हूँ, वो तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आ जाएगी। बहू, जी मम्मी जी। ये लो जी आपके लिए चाय। हाँ दे दो। अरे बहू सुन, तू जल्दी से घर का सारा काम कर ले, फिर तुझे जाना भी तो है, तुझे लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी जी। बहू तू चली तो जाएगी ना अकेली? अरे हाँ मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी। आप भी ना मम्मी जी? नहीं बहू, कभी अकेली नहीं गई है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, तू चली जाएगी तो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है बहू, तू तैयार हो जा। ठीक है जी मम्मी जी। चलो मम्मी जी, आप ज्यादा टेंशन मत लो ठीक है। हाँ बेटा। मम्मी जी बिना इतना टेंशन लेते, कितनी बार बोल दिया आराम से जाना, आराम से जाना। मैं चली जाऊंगी। उनका तो काम ही है मम्मी जी को, बस टेंशन ही लगी रहती है हरदम। ठीक है जी, अब मम्मी जी का अच्छी तरह से ख्याल रख देना। वैसे तो मुझे 10-12 दिन लग जाएंगे आने में। अरे हाँ मैं ख्याल रख दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तू तो शादी एंजॉय कर आराम से। हाँ तो चलो ठीक है। अरे मम्मी जी क्या कर रहे हो? अरे बेटा कुछ नहीं, आना बैठ। और बता बेटी, कैसी है तू? अरे मम्मी जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। चलो अच्छा है। और मम्मी जी भैया और भाभी तो ठीक है ना? अरे बेटा वो तो सब ठीक ठाक है। चलो अच्छी बात है मम्मी जी। हाँ बेटा। अरे मम्मी जी, मैं कब से बैठी हूँ, अभी तक भाभी जी क्यों नहीं आए? कहाँ गए हुए हैं क्या? अरे बेटा, वो अपने मायके गई हुई है। क्यों मम्मी जी, मायके क्या काम था? अरे बेटा 10 दिन बाद उनके घर पे शादी है, इसलिए गई हुई है। क्या मम्मी जी, इतने दिन पहले ही चली गई भाभी जी? वाह वाह क्या बात है। अरे हाँ बेटा, वो बोल रही थी कि मुझे शादी में जाना है तो मैंने बोल दिया ठीक है तू चली जा। वाह मम्मी जी, आजकल तो आप उस पे बहुत ज्यादा ही मेहरबान होते हो, क्या बात है? अरे बेटा इसमें मेहरबान होने की क्या बात है, शादी में तो जाना ही पड़ता है ना। लेकिन अकेली गई हुई है क्या भाभी जी? हाँ बेटा, वो अकेली गई हुई है। क्या मम्मी जी, इतना लंबा सफर में वो अकेली गई है? आपको तो पता है ना आजकल जमाना नहीं है अकेली भेजने का। वाह मम्मी जी, आजकल तो देख लो आपकी तो बहुत ही हो रही है, अब भाभी जी को अकेले ही भेज दिया आपने वहाँ पर। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने उसे अच्छी तरह से समझा के बोल दिया है कि तू वहाँ किसी से बात मत करना, ट्रेन में ऐसे वैसे किसी से बात मत करना, इतना समझा के भेजा है मैंने उसे। ओहो हो मम्मी जी, घर पे तो कितनी बातें कर देती थी कितने जनों से, और वहाँ पर क्या रुकेगी वो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने उसे समझा के भेजा है, वो नहीं बोलेगी किसी से भी। अच्छा जी मम्मी जी, आप क्या ध्यान रख रहे हो उसका जो? अरे बेटा मैंने उसको बोल दिया है, मुझे तो खुद को भी बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी, मैंने कहा बहू अकेली जा रही है, मुझे तो खुद को भी बहुत ज्यादा डर लगा था। हाँ तो क्यों भेजा मम्मी जी, आपकी गलती है, अब आप ही भुगतना, कुछ भी हो जाए तो। अरे नहीं नहीं बेटा, भाभी जी तो बहुत ज्यादा भोली है, बहुत अच्छी है, मुझे पता है वो अच्छी तरह से निभा लेगी, अकेला सफर भी कर लेगी वो। आजकल तो आप भाभी जी की बहुत ज्यादा ही तरफदारी करने लगे हो, पता नहीं उन्होंने क्या जादू टोना कर दिया है आपके ऊपर। तू तो पागल है बेटा, वो सब छोड़ बेटा। वाह तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो, ये इतने अच्छे जींस टॉप किसने लिए? तुम्हारी सास ने लिए क्या? अरे हाँ मम्मी जी, सास ने तो नहीं लिया है लेकिन पति देव ने जरूर लिया है, और मम्मी जी भी बोलते भी क्या, क्योंकि मेरे पति देव ने लिया है इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। और हाँ, वो रोक टोक करने वाले कौन होते हैं जो मुझे नहीं पहनने देंगे? मैं तो जिद करके पहन लिया था, और मैं भी तो जिद्दी हूँ ना मम्मी जी। हाँ बेटा। आपको पता है मम्मी जी, मेरी ननद वो तो सूट वूट पहन के आती है, उसको तो कुछ नहीं बोलती, फिर मैंने भी लड़ाई कर दी, मैं भी पहनूंगी मम्मी जी, मैं भी तो एक औरत ही तो हूँ, मैं नहीं पहन सकती, मेरा क्या हक नहीं है? सही बात है बेटा। और हाँ, मेरी ननद और कब से आई हुई है, और इतने सारे बच्चों को लेके आई है, मैं तो उसको संभाल संभाल के ही थक गई थी, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ अपने घर, खुद अकेली करती रहेगी। मेरी सास भी मुझे रोका भी नहीं उसने। मैं तो खुद ही आ गई अकेली। कभी बोलती है भाभी जी ये बना दो वो बना दो, मुझसे तो नहीं होता, मैं किसकी नौकर हूँ जो? और मेरी सास को, हाँ मेरी बेटी तो बहुत थक गई है तो बेटा तू ही काम कर लेना, मैं क्या उसके घर की नौकर हूँ जो मैं काम करूंगी? मैं भी आ गई थी आप जिद करके, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ मेरे घर पे, मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब है, ऐसे ही बोल दिया था मैंने। क्या बेटा झूठ बोल के आई? अरे झूठ तो बोल के आना ही पड़ता है ना, वरना मेरी सास को देखा है कितनी खराब है। और हाँ मम्मी जी, आप ये सब छोड़ो, कल भैया ने स्टेटस लगा रखा था, भाभी जी ने सूट पहन रखा था। क्या हुआ मम्मी जी, आपने उसको सूट पहनने की छूट दे दी है क्या? आजकल तो भाभी जी मौज कर रहे हैं, हर चीज में उनको रोक टोक भी नहीं होती है, क्या बात है मम्मी जी? अरे हाँ बेटा, मैंने ही बोला था साड़ी में तुझे ट्रेन में संभलेगा नहीं तो तू सूट ही पहन के चली जा, इसलिए वो सूट ही पहन के चली गई। पता है ना ट्रेन में कितना धक्का मुक्का होता है, बेचारी कहीं गिर विर गई तो। ओहो, इतना ख्याल रखते हो उसका? अरे हाँ बेटा, वो सूट कैसे पहन के चली गई, अब भी मैं उसकी खटिया गड़ी देती हूँ, अब भी उसको कॉल करती हूँ और उसको इतना सुनाती हूँ उसकी मम्मी जी को और उसको।
अरे वाह मम्मी जी, आप तो मेरी बात एक में ही समझ गए। जल्दी लगा दो कॉल। हाँ हाँ रुक। अरे हाँ हेलो समदन जी, कैसे हो आप? आजकल आपकी बहू के ज्यादा ही कुछ पंख आ गए हैं, थोड़ा उसे पंख को जमीन पे रख करना सिखा दो, ठीक है ना? और ये सूट वूट ये जींस टॉप पहना उसको बुला दो, ठीक है ना? वरना ये कहीं उछल उछल गई तो, ठीक है ना? मेरी बात मान लीजिएगा। समदन जी हाँ हाँ, मैंने जो बात बोली है ना वो याद रखना, ठीक है ना? कहीं भूल मत जाना, ठीक है? मैं रखती हूँ। अरे मम्मी जी समदन जी कौन है? अरे अरे बेटा वो तो तेरी सास थी। क्या मम्मी जी मेरी सास? आपने मम्मी जी सास को मेरी बात बोल दी? और नहीं तो क्या, आजकल तेरे ज्यादा ही पंख आ रहे हैं। मैं बहू के लिए कुछ भी करती हूँ तो तुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है? अरे मम्मी जी अब ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे यदि तू सूट और जींस टॉप पहन सकती है तो मेरी बहू क्यों नहीं पहन सकती है? वो भी तो एक बेटी है ना बेटा, तू ये मत भूलना कभी। लेकिन मम्मी जी वो बस कर बस, तू तो एक भाभी की दुश्मन बन गई है, हर टाइम भाभी की शिकायतें करती रहती है। भाभी तो बहुत अच्छी है तेरी, इतना ख्याल रखती है मेरा दिन भर। मम्मी जी कितनी बार कॉल कर दिया, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लेना, खाना टाइम पे खा लेना। तूने कभी पूछा मुझे? बस हर टाइम भाभी जी की शिकायतें करके बैठी रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया। जी मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दे बेटा, एक भाभी जी की दुश्मन एक ननंद होती है, आज पता चल गया है मुझे। नहीं मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं भाभी जी को कभी ताने नहीं दूंगी, कभी शिकायतें नहीं करूंगी। जो पहनना है उसको पहनने दो, जहाँ जाना है जाने दो। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरी सास को वापस मना लो, वरना मेरी आज खटियागड़ी कर देगी। अब भाई अकल ठिकाने, वरना तो कब से फड़फड़ी कर रही थी, तेरे पंख बहुत आ गए हैं। बस बस मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है समदन जी को तो मैं समझा लूंगी। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एक भाभी जी भी एक बेटी के समान होती है, हमें उसे अच्छी तरह से रखना चाहिए। देखो भाभी जी ने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, हर टाइम मेरी सेवा करती रहती है और हमेशा मेरी टेंशन लेती रहती है, तो ऐसा गलत कभी मत सोचना बेटा। हाँ मम्मी जी लगता है मैंने समझने में बहुत देरी कर दी थी इसलिए। हाँ बेटा। ठीक है मम्मी जी प्लीज आप वापस कॉल करो ना मेरी सास को। हाँ बेटा रुक जा मैं करती हूँ। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ गाइस, यदि ऐसी मोटिवेट और मजेदार वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना।